नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के जो सरदा सर्ग है, जो तीसरा सर्ग है सरदा सर्ग, उसकी पदों की जो व्याख्या है वो हम कर रहे थे। हमने जो है अब तक 10 पदों की व्याख्या कर ली है। आज हम 11 और 12 नंबर के जो पद हैं उनकी व्याख्या करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन पदों की व्याख्या है वो हम अब देखते हैं। तो चलिए व्याख्या को पढ़ते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नकत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। तो ये पद है वो कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ये आप इसमें प्रसंग में लिखेंगे। और इस प्रसंग में जो है प्यारे विद्यार्थियों, जो कवि प्रसाद जी ने सरदा के द्वारा जब परिचय पूछा गया, किससे? मनु से। तो सरदा के द्वारा परिचय पूछे जाने पर मनु ने जो कुछ सरदा से कहा उसका वर्णन इसमें किया गया है। सरदा ने जो परिचय दिया और उसमें जो कुछ कहा गया वो इसमें कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसका वर्णन हम अब कर रहे हैं। कि कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार। जो मनु है वो ये कह रही है, क्या नाम, ये मनु को जो कुछ उसने वर्णन किया है वो कहा है। मनु निराशा भरे स्वर में सरदा से कहता है कि जैसे नीरस पतझड़ के अंदर बसंत के दूत का अर्थ हो गया पर बसंत ऋतु के दूत के रूप में जो कलियां हैं, कलिका या फिर कलियां, जो बसंत ऋतु के आगमन की क्या देती है? सूचना देती है। आगमन की दूत रूप में क्या देती है? सूचना देती है। तो यहाँ पर कलियों को एक तरह से भाव रूप में बसंत की दूत कलियों को माना है। तो वो कलियाँ हैं वो बसंत के आगमन की दूत के रूप में इस पतझड़ के नीरस पतझड़ शब्द यहाँ पर निराशामय जीवन के रूप में बताया है। अर्थात मनु है अपने जीवन को निराशा में, मैंने कहा एकाकी जीवन जी रहा है और अपने आप को निरुद्देश्य, लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन, असफल, निराशा, हतोत्साहित जीवन वो अपने आप को मान रहा है। कौन? आपके मनु जी। तो मनु ने अपने यहाँ पतझड़ शब्द निराशा के लिए व्यक्त हुआ है। तो मनु ये सरदा से कह रहे हैं कि तुम इस निराशा में, इस नीरस पतझड़ के बाद में बसंत के आगमन की जो सूचना देने वाली कलियों के समान, मनोहर कलिका जैसे होती है, उसी प्रकार से तुम मेरे नीरस जीवन में बसंत के समान आनंद को देने वाले तुम कौन हो? सुकुमार यानी सरस, सरलता या कोमलता, सुकोमलता, तुम कौन हो? हे कोमलांगी, हे कोमल, सरलता के भावों से परिपूर्ण तुम मेरे निराशामय जीवन में, जो निराशा से युक्त जो जीवन है उसमें बसंत की तरह प्रफुल्लित करने वाले या आनंदित करने वाले तुम कौन हो? ये परिचय पूछ रहे हैं। कौन? मनु सरदा से। फिर मनु जी पूछ रहे हैं, मनु कह रहे हैं कि घन तिमिर में चपला रेख, कि जिस प्रकार से घन तिमिर का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों, घन माने बादल या अंधकार, ठीक है ना, गहरे अंधकार के लिए आता है। तो गहरे अंधकार से युक्त जो बादल हैं उन बादलों के, तिमिर का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अंधकार है और घन मने बादल है, ध्यान रखना। तिमिर मने अंधकार और घन का अर्थ हो गया बादल। तो अंधकार से युक्त बादलों में या गहरे अंधकार जैसे काले घटाटोप है, उन बादलों में जो चपला यानी बिजली की रेखा के समान, बिजली की रेख का अर्थ हो गया रेखा, बिजली की रेखा के समान तुम मेरे जीवन में आई हो, अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत होता है तो मेरे लिए मुझे ऐसे ही सुहावनी लगती है
जैसे घने या गहरे अंधकार में या गहरे संघन बादलों के बीच में जैसे बिजली की रेखा है, जैसे घने बादलों के बीच में जैसे बिजली की रेखा है वो सुशोभित होती है, सुंदर या सुहावनी लगती है, ठीक है ना, सुहावनी लगती है। ठीक उसी प्रकार से हे सरदा तुम मुझे बहुत सुहावनी लगती हो। तपन में, तपन माने ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर धूप में जिस प्रकार से शीतल मंद बयार अच्छी लगती है, बयार माने वायु या हवा, ठीक है, हवा जो है शीतल ठंडी मंद धीमी धीमी, ठीक है, धीमी धीमी जो वायु है वो जैसे ग्रीष्म ऋतु या धूप में वो सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे इस निराशामय हतोत्साहित जीवन में एक शीतलता को देने वाली हो। इस निराशा से भरे तपन से युक्त इस जीवन में तुम एक तरह से शीतलता को प्रदान करने वाले तुम कौन हो, ये भाव प्रकट इसमें किया है। और क्या लगा मनु को कि नखत की आशा किरण समान, कि तुम मुझे, नखत माने नक्षत्र तारे जो है तारों की किरणों के समान तुम मेरे जीवन में आशा का संचार करने वाली हो, आशा का संचार करने, आशा की किरण के समान हो। तुम जैसे तारों की जो किरणें हैं उस प्रकार से तुम मेरे जीवन की निराशामय जीवन में आशा की किरण को देने वाली हो, आशा का संचार करने वाली हो। इस निराशामय जीवन में तुम आशा का संचार करने वाली हो। तो इस प्रकार से भाव व्यक्त हुआ है, मनु जी ने भाव व्यक्त किया है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो नक्षत्रों का यहाँ पर उपमा दी है कि नक्षत्रों की किरण के समान मेरे हृदय में तुम आशा का संचार करने वाली हो, या तुम्हें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे निराशा भरे वातावरण में तुम ही मेरे में भीतर मेरे जीवन में आशा का संचार कर सकती हो। हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लघु मन छोटी लहरी मन तरंग, छोटी तरंगों की भांति छोटी लहरों की भांति तुम दिव्य कल्पना, कि तुम जैसे कोई कवि की कोमल और कल्पना, कवि की कोमल कल्पना के समान छोटी लहरों के समान तुम सुंदर, जो भावों से युक्त तुम कौन हो, ये भाव इसमें व्यक्त किया है कि तुम कवि की कोमल जो कल्पना से युक्त भावुक जो हृदय हैं, कवि का हृदय है वो कोमल है, कल्पनाओं से युक्त है, तो ऐसे कोमल और कल्पना से युक्त जो कवि का जो सुंदर हृदय है उसकी तुम एक छोटी तरंग के समान मुझे लग रही हो। तो इस प्रकार से मेरे भीतर है तुम कवि की कल्पना के समान तुम लगे रही हो। इसके साथ आप इसका अर्थ और ले लीजिए, इसके अंदर जो है मनु ने सरदा को जीवन में इसमें बताया है कि कर रही मानस में हलचल शांत हो, तुम उसी प्रकार से मेरे मन में जो है शांत है वो हलचल है वो कर रही हो, मानस हलचल शांत, कि तुम मेरे मन को शांति देने वाले हो, मेरे मन की हलचल को शांत करने वाली हो। हलचल को क्या करने वाली हो? शांत करने वाली हो, ये भाव इसमें व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से ये प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि तुम कौन हो। तुम्हारा इसे सम्मुख रूप देख करके मुझे, तुम्हारा सुंदर सा मोहक रूप देख करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि तुम मेरे मन की हलचल को शांत कर रही हो। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख लेना, मनु सरदा को अपने जीवन में आशा का संचार करने वाला बता रहा है। यहाँ पर मनु है वो सरदा को आशा का संचार है वो करने वाला, इसमें करने वाली बता रहे हैं कि मनु ही मेरे जीवन में आशा का संचार कर सकती है। तो ये भाव इसमें प्रकट हुआ है। और साथ ही साथ इसमें अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, उपमा और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तो है ही है, साथ साथ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो विरोधाभास, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम अगला जो पद है वो हम अब लेते हैं। अगला जो पद है वो है, कहने लगा आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद भरा तमन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कोतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। तो
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था पद का वाचन। अब देखिए पद का अर्थ। इसमें जब है मनु उस सरदा से परिचय पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो सरदा इसमें अपना जवाब है वो दे रही है। सरदा है पुनः अपनी बात है वो रख रही है। सरदा मनु की जिज्ञासा को शांत कर रही है। तो ये पद है वो इसमें भाव है वो आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में देखिए मनु अपने निराशाग्रस्त जो निराशा से भरा हुआ जो जीवन है उसका संक्षिप्त परिचय है वो सरदा से देता है। बाद में सरदा से उसका परिचय जानना चाहते हैं, तब वह अपनी कोयल के समान मधुर वाणी में जो है मनु से अपना परिचय दे रही है। मनु को बता रही है, मनु को कह रही है कि कहने लगा आगंतुक। आगंतुक का मतलब ऐसे तो होता है आया हुआ। तो यहाँ आया हुआ अचानक कौन आया? सरदा आई। किसके सामने? मनु के सामने। तो मनु के सामने जब सरदा आई तो उन्होंने कहने लगा आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा विषय विशेष, यानी विशेष रूप से जो है उत्कंठा यानी इच्छा जिज्ञासा वो मिटा रही है। यानी जो आया हुआ आगंतुक जो आया हुआ था यानी सरदा है, वो मनु के द्वारा परिचय पूछे जाने पर इस तरह से परिचय जानने की इस विशेष आग्रह या इच्छा का समन करती हुई, उसको शांत करती हुई इस तरह से बोली कि दे रहा हो कोकिल सानंद। उस प्रकार से लगा उस समय जब ऐसी ये बात जब उसने कहा, उस मनु की जो जिज्ञासा है, मनु का जो परिचय पूछने का जो भाव है उसको शांत करने के लिए जैसे सरदा है वो बोली, तो इस प्रकार से लग रही थी कि जैसे दे रहा हो कोकिल सानंद। कोकिल माने जैसे कोयल है वो आनंद को दे रहा हो, आनंद की प्राप्ति वो करवा रही हो। इस प्रकार से भाव उस मनु को लगा। कैसा लग रहा था? जैसे कोकिल है वो पुष्पों की मधुर और आनंददायी संदेश है वो दे रही हो, इस प्रकार से लग रहा था कि भरा था। ये भाव इसमें समझ में आ गया ना। जैसे ही वो सरदा है मनु के द्वारा परिचय पूछे जाने पर सरदा उनकी इच्छा और जिज्ञासा को शांत करती हुई विशेष रूप से बोली, विशिष्ट इच्छा को पूर्ति करती हुई बोली। तो उस समय जब वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल है वो आनंद की वर्षा कर रही हो, आनंद मधुर कोयल बोल करके आनंद की प्राप्ति करवा रही हो। और भरा था मन में नव उत्साह, नया उत्साह जो है वो भरा हुआ था। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। ललित कला का ज्ञान यानी गीत संगीत चित्रकारी ये सब क्या कहलाते हैं? ठीक है ना, गीत संगीत चित्रकला ये सब क्या है? ललित कलाएं हैं। तो इन ललित कलाओं का क्या कर लूँ मैं? ज्ञान करना मैं चाहती थी। सरदा कह रही है मनु से कि मैं जल परले से पहले मेरे मन में हमेशा ललित कला यानी गीत संगीत इत्यादि जो ललित कलाएं हैं उनको सीखने का एक नया उत्साह मेरे मन में भरा हुआ रहता था। ये कौन किसको कह रहा है? सरदा मनु से कह रही है कि मेरे मन में ललित कला को गीत संगीत आदि जो ललित कलाएं हैं उनको सीखने का नया उत्साह मेरे मन में भरा हुआ था और मैं नई ललित कला को सीखने के लिए लालायित है वो रहती थी। इधर रह गंधर्वों के देश, और मेरा जो देश था वो गंधर्वों का था। मैं गंधर्वों के देश में रहने वाली थी, गंधर्वों के देश की रहने वाली हूँ। ये परिचय दे रही है। गंधर्वों के देश में रहने वाली पिता की हूँ प्यारी संतान, और मेरे माता पिता की मैं अपनी प्यारी संतान, इकलौती संतान। बहुत मुझे मेरे माता पिता है वो मुझे ममता जो स्नेह है वो देने वाले हैं। तो इस प्रकार से सरदा है वो मनु को कह रही है कि मैं अपनी जो पिता की प्यारी संतान हूँ, माता पिता से अति मुझे प्रेम स्नेह मुझे मिला है, ममता मुझे मिली है। और घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य। और इस आकाश में, मुक्त आकाश में, आकाश के नीचे सदैव ही, नित्य मने सदैव ही, इस आकाश के नीचे मैं मुक्त रूप से, खुले स्वतंत्र रूप से मुझे घूमने का जो अभ्यास था या घूमने की इच्छा है वो बनी रहती। मैं मनु से सरदा कह रही है कि मैं इस आकाश में, इस अंबर के तले नीचे सदैव ही मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद घूमने की मेरे में इच्छा बनी ही रहती थी। मुझे घूमने का एक तरह से शौक था।
ठीक है। मुझे घूमना बहुत पसंद था, इसीलिए मैं इसे अंबर के नीचे, इस आकाश के नीचे, निर्मल शांत मुक्त आकाश के नीचे नित्य भ्रमण करती थी, घूमती रहती थी। और कौतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, और कौतूहल था मेरे भीतर, अचरंबा था, अचरज था, जिज्ञासा थी, ठीक है ना। एक तरह से जिज्ञासा कौतूहल का मेरे में भीतर में भाव रहा था, इसीलिए मैं व्यस्त कौतूहल रहता था। मेरे हृदय में निरंतर कौतूहल है, अचंबा है, बना ही रहता था, क्योंकि मेरा हृदय वो अच्छे अच्छे भावों को जानने के लिए लालायित है, वो रहते थे। अर्थात मेरे हृदयगत जो सुंदर भावों की जो सत्ता का आभास पाने के लिए जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। मेरे हृदय की गत जो भाव है, हृदय के जो भाव हैं, हृदयगत जो भावों की जो सत्ता है, उन भावों की सत्ता का जो सुंदर सत्य है, उसको खोजने का मन में ललक है या उसकी इच्छा है, वो बनी ही रहती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस पद का है वो अर्थ हो गया, समझ में आ गया होगा। दोनों पंक्तियों का अर्थ, कौतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, यानी मेरे हृदय में निरंतर कौतूहल है, वो होता रहता था। मैं अच्छे अच्छे भावों को जानने के लिए लालायित रहती थी, और जो हृदयगत जो सुंदर भाव थे, उनकी सत्ता का जो आभास है या सुंदर सत्य है, उस सत्ता का सुंदर जो सत्य है, उसकी खोज करना चाहती थी। ये मेरे भीतर है, वो मन में सदा ही बना रहता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था इस पद का अर्थ है। अब इसके अगर विशेष वाले पॉइंट पे बात करें तो इसमें श्रद्धा है वो अपना परिचय है। श्रद्धा के द्वारा मनु को परिचय देना की अभिव्यंजना वो की गई है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग किया गया है। छंद की यति गति उचित है, ये आप लिख सकते हैं। छंद सुगेय है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के जो 13 और 14 नंबर के जो पद है वो हम लेने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्याओं को ठीक से पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, नोट्स बनाइए और पूर्ण रूप से हिंदी में आप मग्न होकर के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।